नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय अपनी स्क्रीन पर आप जो ये फुटेज देख रहे हो ना, ये चीन से निकलकर सामने आ रही हैं और ये चीन के हॉस्पिटल्स की हालत है। सारे के सारे अस्पताल ठसाठस भरते जा रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट ये कर रही है कि चीन में हालत इतनी बदतर हो चली है कि हर रोज 7,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। और इससे भी दर्दनाक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोटो में छोटे छोटे बच्चों को ड्रिप लगाई गई है। ड्रिप लगाकर उन्हें बैठाया गया है। इसके अलावा ज्यादातर बच्चों को तो ऑक्सीजन तक देनी पड़ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। हालांकि ऑक्सीजन का नाम सुनकर आपको लगा होगा कि कहीं कोरोना के केस तो सामने नहीं आ रहे, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। चीन ने एक नई बीमारी पैदा कर दी है। दरअसल ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी कि एक सांस की बीमारी है, एक तरीके का न्यूमोनिया है। और सबसे गंभीर बात पूरी दुनिया के लिए यह है कि इस न्यूमोनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीन ये नहीं बता रहा कि ये कैसे फैलता है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, मरीजों में जो इसका ट्रांसफर रेट है वो क्या है, किस प्रकार से ये एक मरीज से दूसरे मरीज में पहुंचता है, क्या ये वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी जानकारी इसकी चीन की तरफ से नहीं दी गई है। WHO लिटरली गुहार लगा रहा है चीन के सामने कि हमें कोई तो जानकारी दे दो, ताकि कोरोना 2 जैसी सिचुएशन ना बनने पाए। लेकिन वो चीन है, वो किसी की नहीं सुनता, इस बार भी नहीं सुन रहा। वो WHO को कोई भी डाटा नहीं दे रहा, बस ये कह रहा है कि ये तो नॉर्मल प्रकार का एक फ्लू है, एक निमोनिया है जो हमारे यहाँ पर फैलता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही चिंताजनक बात है, क्योंकि 2019 के एंड में जब कोरोना चीन में शुरू हुआ था, तब भी चीन ने यही कहा था कि ये तो किसी प्रकार का एक छोटा सा फ्लू है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्च 2020 आते आते दुनिया भर में क्या हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं। वहीं कुछ जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो चीन के अंदर से रिपोर्ट करते हैं अननोन रहकर, उन्होंने भी कुछ फुटेज जारी करी है, जिन्हें देखकर लगता है कि जो 7,000 मरीज पर डे आने का आंकड़ा दिया जा रहा है ऑफिशियल तौर पर, वो बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि संख्या इससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसीलिए इन फुटेज और इन इमेज को देख देख कर दुनिया भर के तमाम वर्ल्ड लीडर और तमाम हेल्थ एक्सपर्ट का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो लगातार आसमान छू रहा है। क्योंकि उन्हें टेंशन है कि ऐसा संकट दोबारा ना आ जाए जैसा कोरोना आया था, क्योंकि उसे टालने में पूरी दुनिया की लंका लग गई थी और अब तक भी दुनिया उस संकट से अच्छी तरह उबर नहीं पाई है। ऐसे में इसी बीच अगर चीन एक और बीमारी दुनिया को गिफ्ट के तौर पर देगा, तो उस गिफ्ट को पूरी दुनिया पचा नहीं पाएगी। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। उन्हें यह लग रहा है कि अगर हमने ये बता दिया कि ये एक नए प्रकार का वायरस है, तो इससे उनकी छवि दुनिया भर में खराब हो जाएगी और उनकी पार्टी का नाम बदनाम होगा। और इसीलिए दुनिया भर के तमाम हेल्थ एक्सपर्ट चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी से गुहार ये लगा रहे हैं कि कुछ भी करो, लेकिन जल्द से जल्द इस बीमारी से जुड़ा हुआ सारा का सारा डाटा WHO को दे दो। क्योंकि अगर ये कोई ऐसी गंभीर बीमारी हुई जो कोरोना जैसी हो, जिसका इलाज हमारे पास ना हो, तो अभी अगर आपने डाटा दे दिया समय रहते, तो हम इसकी जो वैक्सीन है, जो इसकी दवाई है, वो बहुत पहले बनाकर तैयार रख लेंगे और दुनिया को कोरोना जैसा संकट नहीं झेलने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा करने के मूड में दिख नहीं रही और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी अपना नाम साफ रखने के चक्कर में आधी दुनिया ना साफ करवा बैठे। और इसीलिए दुनिया भर के जो बड़े देश हैं वो खुद इस मामले में इंटरवीन करें और चीन को प्रेशर में लेके